एवेंजर्स डूम्सडे में बहुत बढ़िया स्टार कास्ट है और आप में से काफी सुपर फैंस चाहते थे कि हम इन्हें पावर लेवल वाइज रैंक करें, तो चलो अब लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 23 बीस्ट। अब बीस्ट को हम एक्समैन यूनिवर्स का हल्क बोल सकते हैं क्योंकि ये जीनियस होने के साथ में एक्समैन टीम का फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर भी है। पर डूम्सडे में बीस्ट अपने स्ट्रेंथ को नहीं, इंटेलिजेंस को यूज करेगा और मिस्टेक और म्यूटेंट्स को बचाने के लिए शायद ये दूसरे यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दे। नंबर 22 सैम कैप्टन अमेरिका। अब एवेंजर्स को रीअसेंबल करना सैम की जिम्मेदारी है, लेकिन सैम के पास अब वकांडा का बैकअप है, इसलिए अब इसके पास नैनोटेक वाइब्रेनियम सूट है जिसके विंग से काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है। इसने तो रेड हल्क को भी नॉकआउट कर दिया था, जो सैम विल्सन की सबसे बड़ी फीट है। लेकिन सैम का डूम्सडे में कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा वो तो दिसंबर में ही पता चलेगा। नंबर 21 ब्लैक पैंथर। अब हमें लगा था कि तिचाला का बेटा ब्लैक पैंथर बनकर डूम्सडे में दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक पैंथर का टाइटल शूरी के हाथों में है और अभी ये पहले से ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। मैं वाइब्रेनियम सूट की बात नहीं कर रहा, शूरी के पास अब फैंटास्टिक फोर और टेलोकैन का बैकअप है, जिसकी वजह से ब्लैक पैंथर टेक्नोलॉजी, मैन पावर और इंटेलिजेंस सब में काफी ज्यादा ऊपर स्केल करती है। नंबर 20 एंटमैन। मुझे नहीं लगता कि जितना इंपॉर्टेंट एंटमैन का रोल एंड गेम में था उतना डूम्सडे में होगा। हाँ, इसने कैंग द कॉन्करर जैसों को बीट किया है, लेकिन डॉक्टर डूम से इसका डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं बनता, इसलिए एंटमैन अपनी किसी साइड क्वेस्ट को पूरा करेगा और शायद इसका सूट भी अपग्रेड हो जाएगा जिसमें सेम साइज मैनिपुलेशन एबिलिटी होगी। नंबर 19 द थिंग। डूम्सडे के टीजर में हम पहले ही देख चुके हैं कि अर्थ 828 से द थिंग मेन यूनिवर्स में आता है। द थिंग फैंटास्टिक फोर का फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है और कॉमिक्स में जब भी द थिंग और डॉक्टर डूम एक दूसरे के सामने आए इनकी फाइट होती है, इसलिए डूम्सडे में ये दोनों एक दूसरे को कूटने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि द थिंग इस फाइट में हार जाएगा। लेकिन द थिंग एंटायर मूवी में वकांडा के साथ मिलकर अपने मिशन को पूरा करने वाला है। नंबर 18 स्पाइडरमैन। एंड गेम की तरह स्पाइडरमैन डूम्सडे की एंडिंग में दिखाई देगा क्योंकि स्टार्टिंग में स्पाइडरमैन का कोई काम नहीं है, लेकिन हम पहली बार टॉम हॉलैंड को ऐसे वर्जन में देखेंगे जिसके पास स्टार्क इंडस्ट्रीज का कोई बैकअप नहीं है और ना ही आयरन मैन है जिस पर स्पाइडरमैन रिलाई कर सकता है। लेकिन अब हल्क स्पाइडरमैन को जानता है, इसलिए हो सकता है कि ब्रूस अब फ्यूचर में स्पाइडरमैन का मेंटर बने। स्पाइडी की पावर लेवल का अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है क्योंकि ब्रांड न्यू डे अभी रिलीज नहीं हुए है और वो इवॉल्व कर रहा है, तो हो सकता है पीटर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और उसके स्पाइडर सेंस भी एनहांस्ड हो सकता है। नंबर 17 लव। अब लव थॉर की बेटी है जिसे इटर्निटी से पावर्स मिली है। लव थॉर की डॉटर और साइडकिक की तरह एवेंजर्स की हेल्प करेगी, लेकिन जितने भी यंग एवेंजर्स है उसमें लव सबसे पावरफुल है क्योंकि किसी को भी इटर्निटी से पावर्स नहीं मिली। हमें ये तो पता है कि लव लेजर शूट करती है और ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि स्टॉर्म ब्रेकर को उठा ले, लेकिन अब लव एंड थंडर की कहानी को खत्म हुए कई साल हो चुके हैं और अब तक लव को काफी अच्छा खासा पावर अपग्रेड मिल चुका होगा। नंबर 16 साइक्लोप्स। साइक्लोप्स को हम ऑलरेडी टीजर में देख चुके हैं, यहाँ वो अपने फुल पोटेंशियल पर सेंटिनल्स रोबोट्स पर अटैक करता है, लेकिन प्रोफेसर एक्स अब काफी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए जितने भी सर्वाइव्ड एक्समैन है उन सबको साइक्लोप्स लीड करेगा। और फॉक्स यूनिवर्स में वोल्वरिन की वजह से साइक्लोप्स को हमेशा साइडलाइन कर दिया जाता था, पर अब साइक्लोप्स की कैरेक्टर आर्क का तो नहीं पता, लेकिन उसे काफी बड़ा पावर अपग्रेड मिल चुका है। नंबर 15 शांग-ची। अब शांग-ची की सोलो मूवी आने के बाद ये दूसरे एमसीयू प्रोजेक्ट में अपीयर हुआ ही नहीं, लेकिन शांग-ची के पास टेररिंग से जो गॉड किलर वेपन है। पर शांग-ची भी मल्टीवर्सल साइड क्वेस्ट पूरा करेगा जहाँ इसकी फाइट गैम्बिट से होने वाली है और कुछ रूमर्स के हिसाब से शांग-ची के पास खुद के डुप्लीकेट्स बनाने की एबिलिटी होगी। बट अगेन शांग-ची अभी एक न्यू कैरेक्टर है, इसलिए उसे डूम्सडे में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट का स्क्रीन टाइम मिलेगा। नंबर 14 ह्यूमन टॉर्च। अब ह्यूमन टॉर्च के मिशंस हमेशा बाकी फैंटास्टिक फोर मेंबर से अलग होता है। जैसे बाकी टीम मेंबर्स प्लेनेट को टेलीपोर्ट करने का काम करती है, वही ह्यूमन टॉर्च सिल्वर सफर की लैंग्वेज क्रैक करता है। ऐसे ही डूम्सडे में रीड, सूजन और बेन डायरेक्टली डूम से फाइट करेंगे और ह्यूमन टॉर्च शायद दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करेगा इनकर्शंस को रोकने के लिए। वैसे भी सिर्फ फायर पावर के भरोसे रहकर डॉक्टर डूम को बीट करना इम्पॉसिबल है। नंबर 13 इनविजिबल वुमेन। सुजन स्ट्रॉम खुद को इनविजिबल करने के साथ फोर्स फील्ड बना सकती है और रिसेंटली इसने गैलेक्टस को बीट किया है। इनविजिबल वुमेन अभी तक किसी भी डूम्सडे टीजर में नहीं दिखाई गई, इसलिए बताना काफी मुश्किल है कि इसका रोल क्या होने वाला है, लेकिन ये एक ऐसी सूप है जो अकेले डॉक्टर डूम को नॉकआउट कर सकती है। लेकिन कॉमिक्स में बैटल वर्ल्ड फॉर्म करने के बाद डॉक्टर डूम सुजन को वाइफ बना लेता है, तो एमसीयू में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। नंबर 12 वर्द स्टीव रॉजर्स। हम सबको पता है कि स्टीव रॉजर्स रिटर्न करने वाला है, लेकिन ये उस टाइमलाइन का स्टीव है जो पैगी के साथ पास्ट में रुक गया था। लेकिन ये म्यूनर के लिए अब भी वर्दी है और सिनेमाकॉन टीजर में स्टीव रॉजर्स म्यूनर को समन करता है, पर मुझे नहीं लगता स्टीव रॉजर्स को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलने वाला है क्योंकि डूम्सडे के बाद मार्वल के कई सारे प्रोजेक्ट्स रिलीज होने वाले हैं और वह सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका बनेगा।
सो अगर डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स स्पॉटलाइट में रहेगा तो सैम विल्सन के पास किसी का ध्यान नहीं जाएगा, जो उसके फ्यूचर कैरेक्टर आर्क को काफी खराब कर सकता है। नंबर 11 हल्क। अब प्रोफेसर हल्क को किसी ने ज्यादा पसंद नहीं किया था, इसलिए ब्रांड न्यू डे में हमें ब्रूस बैनर को फिर से सैवेज हल्क बनते हुए देखेंगे। हमें फिर से मिल जाएगा हमारा पहले वाला एग्रेसिव हल्क। लेकिन डूम्सडे में हल्क मूवी के आखिर में अपेयर होने वाला है। कुछ रूमर्स के हिसाब से ब्रांड न्यू डे में कुछ मल्टीवर्सल प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन और हल्क दोनों का डूम्सडे के स्टार्टिंग में आना इम्पॉसिबल है। जब मल्टीवर्स कोलैप्स करना शुरू होगा उसके बाद हल्क हमें दिखाई देगा। और क्योंकि मल्टीवर्स कोलैप्स करने वाला है, इसलिए हो सकता है कि हल्क अपने ही किसी अल्टरनेट वर्जन से इक्वली फाइट करे। नंबर 10 मैग्नेटो। अब मैग्नेटो का ओल्ड वर्जन हमें देखने मिलेगा। ये फॉक्स यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करता, इसलिए हमें नहीं पता कि मैग्नेटो कितना पावरफुल है। लेकिन कुछ दिन पहले रूमर्स आए थे कि इस मैग्नेटो ने न्यू जर्सी को डिस्ट्रॉय किया है। अब मैग्नेटो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, जिसकी वजह से इसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। ये पूरे प्लेनेट को शेक कर सकता है, तो एक स्टेट को बर्बाद करना इसके लिए तो बहुत छोटी बात है। ये बात अलग है कि ये अब तक की सबसे बड़ी फीट है जो सिनेमैटिक यूनिवर्स में मैग्नेटो अचीव किया है। अब ऑनलाइन ऐसा कहा जाता है कि मैग्नेटो एवेंजर्स की साइड में रहकर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, लेकिन डूम के खिलाफ वो रोल क्या होगा वो अभी तक किसी को नहीं पता। नंबर 9 प्रोफेसर एक्स। मैग्नेटो की तरह प्रोफेसर एक्स का भी ओल्ड वर्जन हमें देखने मिलेगा, लेकिन टीजर में हम देख सकते हैं कि एक्समैन यूनिवर्स ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है। इसलिए हो सकता है प्रोफेसर एक्स मूवी के स्टार्टिंग में खत्म हो जाए, लेकिन वो एक्समैन को फाइनल ऑर्डर देगा कि उन्हें दूसरे यूनिवर्स में जाना होगा इनकर्जन्स को रोकने के लिए। साइक्लोप्स और उसकी एक्समैन टीम इसी मिशन को पूरा करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 8 मिस्टर फैंटास्टिक। अब डॉक्टर डूम सीधा राइवल करता है रीड रिचर्ड्स को, इसलिए जितने भी मल्टीवर्सल प्रॉब्लम डूम की वजह से शुरू होगी उसे आखिर में मिस्टर फैंटास्टिक को ही ठीक करना है। इनफैक्ट रिचर्ड्स मेन यूनिवर्स में ऑलरेडी आ चुका होगा और अभी तक एवेंजर्स को इनकर्जन की कोई जानकारी नहीं है। देन मिस्टर फैंटास्टिक किसी भी टीम को लीड नहीं करने वाला, ये एक स्ट्रेटेजिस्ट होगा जो मल्टीवर्सल प्रॉब्लम को अपने हिसाब से सॉल्व करेगा। हो सकता है रीड की स्ट्रेचिंग एबिलिटी को अपग्रेड मिल जाए। साथ में रीड डूम्सडे के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में से एक है, क्योंकि इसके ही डिसीजंस डिसाइड करने वाले हैं कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में क्या होने वाला है। नंबर 7 सेंट्री। अब सेंट्री के पास 1000 सन्स की पावर्स है, लेकिन थंडरबोल्ट्स में उसने अपने 1% पावर को भी यूज नहीं किया। पर रूसो ब्रदर्स के अकॉर्डिंग सेंट्री का डूम्सडे में बहुत बड़ा रोल होने वाला है। सबसे पहले तो सेंट्री की पास्ट लाइफ को डिस्कवर किया जाएगा, इसलिए बॉब की मदर भी हमें देखने मिलेगी। उसके बाद सेंट्री को एक कॉस्मिक लेवल मिशन पूरा करना होगा। साथ ही में सेंट्री अपनी रॉ पावर को फुल पोटेंशियल पर यूज करेगा, क्योंकि इन इनकर्जन्स को रोकने के लिए सेंट्री एक अल्टरनेट प्लैनेट अर्थ को सिर्फ अपने रॉ स्ट्रेंथ से पुश करने वाला है। और सेम कहानी हाइपेरियन ने कॉमिक्स में की थी, लेकिन सेंट्री अभी मेंटली स्टेबल नहीं है, इसलिए डूम वॉइड को यूज कर सकता है एवेंजर्स को ट्रैप करने के लिए या फिर बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए। नंबर 6 थॉर। अब थॉर एक एसगार्डियन है, इसलिए टाइम के साथ वो और पावरफुल बन जाता है। और स्कारलेट विच को साइड रखे तो थॉर को एवेंजर्स में सबसे बड़ा पावर अपग्रेड मिला है। लव एंड थंडर में थॉर अपने पीक कंडीशन में था, जहाँ इसके पास स्टॉर्मब्रेकर और म्यूनिर जैसे गॉडली वेपन्स है, और ये थोड़ी बहुत ओडिन फोर्स भी यूज कर रहा था। अब सैम विल्सन की एवेंजर्स टीम में सिर्फ थॉर अकेला ऐसा है जो डूम से डायरेक्टली फाइट कर सकता है, और थॉर वर्सेस डूम ऑफिशियली डूम्सडे में होने भी वाली है। लेकिन थॉर शायद इस फाइट में हार जाएगा और फिर वो खुद को पावरफुल बनाने के लिए रून पावर गेन करेगा, ताकि रून किंग थॉर बन सके, जो थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है। या फिर थॉर ओडिन फोर्स को फुल्ली अनलॉक करेगा ताकि मैजिक वाइज वो डूम के इक्वल हो जाए। नंबर 5 डॉक्टर स्ट्रेंज। अब बहुत से थियरीज ये क्लेम करती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज डूम्सडे में नहीं होगा, लेकिन रियलिटी तो ये है कि स्ट्रेंज के बिना डूम्सडे की स्टोरी इनकम्प्लीट रह जाएगी, क्योंकि अभी के लिए मल्टीवर्स के बारे में सिर्फ स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और शूरी को पता है। कल को मेन यूनिवर्स में इनकर्जन होने लगा तो शूरी और स्पाइडरमैन तो एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में गया था इनकर्जन को रोकने के लिए, तो कल को मेन यूनिवर्स में इनकर्जन होगा तो स्ट्रेंज अकेले ऐसा कैरेक्टर है जो इनकर्जन को डीले कर सकता है। नंबर 4 फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। अब फ्रैंकलिन जब पैदा हुआ था उसी मोमेंट पर इसने फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर्स को पावर लेवल में सरपास कर दिया था। कॉमिक्स में तो ये बचपन में ही छोटा यूनिवर्स बना देता है, और सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी फ्रैंकलिन कम पावरफुल नहीं है। इसने सूजन को फिर से जिंदा कर दिया था, और गैलेक्टस के हिसाब से फ्रैंकलिन उसका सक्सेसर बन सकता है, मतलब पैदा होते ही ये गैलेक्टस के आसपास रैंक करता है। अब डूम्सडे में इसका कोई खास रोल तो नहीं होने वाला, लेकिन सीक्रेट वॉर के आखिर में जब मार्वल का सॉफ्ट रिबूट होगा उसमें जो यूनिवर्स होंगे उन्हें बनाने में फ्रैंकलिन का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा ही होता है। नंबर 3 जीन ग्रे। अब ऐसे रूमर्स है कि जीन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में अपीयर होगी, और जो सुपर फैंस नहीं जानते उन्हें बता दूं कि जीन एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जो प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो के कंबाइंड पावर्स को भी सरपास कर देती है। और अगर ये फिनिक्स फोर्स की होस्ट बन गई उसके बाद तो इसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा।
पर डूम्सडे में जीन को बहुत ज्यादा डीपावर कर दिया जाएगा या फिर फिनिक्स फोर्स जीन को होस्ट नहीं बना पाएगी, क्योंकि अगर डार्क फिनिक्स डूम्सडे में आ गई तो डॉक्टर डूम को ये अकेले संभाल लेगी। लेकिन अगर डॉक्टर डूम स्टार्टिंग में जीन की कहानी को खत्म कर देता है तो फिर डॉक्टर डूम फिनिक्स फोर्स को एब्जॉर्ब करके खुद को और ज्यादा पावरफुल बना सकता है। नंबर 2, लोकी। अब लोकी गॉड ऑफ मिस्चिफ से गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है। ये खुद आज टाइम के बियॉन्ड बैठा हुआ है। टेम्पलूम को डिस्ट्रॉय करके ये खुद मल्टीवर्स की टाइमलाइन को अपने मैजिक से एम्पावर्ड कर चुका है। इसलिए आज मल्टीवर्स में क्या हो रहा है लोकी को सब पता है। लेकिन लोकी चाहे तो अपने थॉट से कई सारे टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन अब लोकी टाइमलाइंस को पकड़ के थक चुका होगा, इसलिए डूम के लिए काफी आसान काम है लोकी की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करना। नंबर 1, डॉक्टर डूम। अब डूम्सडे आने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही बार हमें डॉक्टर डूम ऑन स्क्रीन दिखा है। पर सिनेमाकॉन में डूम फिर से दिखाई देता है, जहां वो थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को एक हाथ से रोक देता है। अब स्टॉर्म ब्रेकर में कोई वर्दीनेस की स्पेल एन्चेंटेड तो नहीं है, इसलिए थैनोस जैसों ने भी एक हाथ से इसे रोक दिया था। बट स्टिल थॉर के अटैक को रोकना ही बहुत बड़ी फीट है। और डॉक्टर डूम एक इंसान ही है जो जीनियस होने के साथ मैजिक यूज कर सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर डूम ने बहुत सारे सीक्रेट सुपर हीरोज और कॉस्मिक बीइंग्स की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया होगा और फुल्ली प्रिपेयर होकर अब फाइट करने सामने आया है। इनफैक्ट ये डॉक्टर डूम की स्टार्टिंग है। डूम्सडे डायरेक्टली कनेक्टेड है सीक्रेट वॉर से, तो ये बात तो साफ है कि डूम आखिर तक बियॉन्डर या फिर लोकी जितना पावरफुल बन जाएगा। लेकिन इसी के साथ आज की डूम्सडे रैंकिंग यही खत्म होती है। अब अगर आपको लगता है किसी कैरेक्टर को लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।